हाँ जी सर, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, है ना। POAC का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या कहता है? ये कह रहा है कि साहब किसी भी रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, है ना, रिएक्टेड, और जो नंबर ऑफ एटम्स जा रहे हैं प्रोडक्ट साइड में, ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। लिखिए, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन atoms are always conserved. During any chemical reaction, atoms are always conserved. During any chemical reaction, atoms are always conserved. आगे लिखिए, from this method stoichiometric calculation becomes very easy. From this method, stoichiometric calculation becomes very easy. आगे लिखिएगा, this method is specially applied. This method is specially applied in case of gravimetric analysis and eudiometry. क्लियर है? ठीक है, खैर, तो हम लोग सिंपली इसको अप्लाई करके देखेंगे। पहले समझेंगे कि POAC का मतलब क्या है ना, फिर हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे, एक एक चीज देखेंगे। मान लो फिर से हम एक सिंपल रिएक्शन ले रहे हैं। लेट्स से अपने पास हाइड्रोजन है रिएक्टेंट और ऑक्सीजन है रिएक्टेंट, और इसके कॉम्बिनेशन से बन गया वाटर। क्लियर? ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो क्या बन रहा है? वाटर। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है, अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो आप क्या कहोगे? लेट्स से कि आपका अगर ये बैलेंस कर दें, अगर हम लोग मान लो पहले बैलेंसिंग से कर लेते तो यहाँ दो और यहाँ क्या? दो, है ना, बैलेंस हो गया। लेट्स से अगर मैंने बोला ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, कोई दिक्कत? ठीक, तो क्या बोलेंगे? जिस रेशियो में रिक्वायरमेंट है 2:1 में, उसी रेशियो में है। क्लियर? अगर मैं कह दूं सिंपल, जो अभी स्टोइचियोमेट्री पढ़ा वहां से, कि बताओ रिएक्शन कंप्लीट होगा तो हाइड्रोजन का कितना मोल बचेगा? तो बोलेंगे कुछ नहीं बचेगा। ऑक्सीजन का कितना मोल बचेगा? बोलेंगे कुछ नहीं बचेगा, है ना। इनफैक्ट हम लोग यहां से लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, जो पढ़ा पिछली क्लास में, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे थे? जो मोल दिया हुआ है उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो 2/2 1, 1/1 1, दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों इकट्ठे खत्म होगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया? 0, और ये क्या हो गया? 0। कोई तकलीफ? तो बनेगा क्या? पानी, है ना। अब कितना बनेगा? तो 2 मोल से 2 मोल ही बन रहा है, तो यहां कितना दिया हुआ है? 2, तो कितना बनेगा? 2। अच्छा, यहां से ले आओ तो 1 मोल से कितना बन रहा है? 2, तो दिया हुआ कितना है? 1, तो बनना क्या है? 2 मोल। ये सिंपल स्टोइचियोमेट्री से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया ये बात। अब हम पहले इससे ये समझेंगे कि साहब हम ये कह दें कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन हो गया खत्म, है ना। तो बताओ ये सारे हाइड्रोजन एटम कहां चले गए? तो बोलेंगे सब कहां गया? पानी में, है ना। और ये ऑक्सीजन एटम भी यहां से खत्म, तो ये कहां गया? ये भी गया पानी में। ये सर नो। तो हम लोग क्या बात करेंगे कि चाहे हाइड्रोजन चाहे ऑक्सीजन, दोनों का दोनों कहां मौजूद है? प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में आपके पास क्या है? वाटर। क्लियर? तो ये दोनों आप कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं। क्लियर? अब लॉ क्या कहता है या प्रिंसिपल क्या कहता है कि एटम्स आर कंजर्व्ड। इसका मतलब जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में थे, अब वो उतने एटम्स कहां होंगे? क्लियर है? ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू क्या? POAC कॉन्सेप्ट, है ना। क्या कहेंगे? POAC के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे हम लोग? जितने भी हाइड्रोजन एटम्स थे, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स
कहां? रिएक्टेंट साइड में। कहां? रिएक्टेंट साइड में। वो कहां होंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कहां? प्रोडक्ट साइड में। बस इतनी सी बात कहता है कौन? POAC। जिस हाइड्रोजन एटम को, सॉरी, जिस एटम को भी आपने कंजर्व कराया, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या बोलेंगे? अगर वो एटम कंजर्व हुआ, इसका मतलब वो जितना रिएक्टेंट साइड था उतना ही अब वो प्रोडक्ट साइड में होगा। अब सिंपल बताओ कि भाई साहब ये हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में कहीं दिख रहा है आपको? तो बोलोगे हाइड्रोजन एटम तो नहीं दिख रहा, बट हाइड्रोजन दिख रहा है। किस फॉर्म में? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो रिएक्टेंट साइड में H किस फॉर्म में है? H2 के फॉर्म में। किस फॉर्म में? H2 के फॉर्म में। ये सर नो? क्लियर है? ठीक। अब प्रोडक्ट साइड में किस फॉर्म में? H2O के फॉर्म में। मतलब हमें हाइड्रोजन एटम तो लिखना है, बट इन टर्म्स ऑफ, हाँ है ना, इधर लिखना है तो इन टर्म्स ऑफ H2 और उधर लिखना है तो इन टर्म्स ऑफ H2O। क्लियर? क्लियर? तो अब क्या बात करोगे कि लेफ्ट साइड में तुम क्या लिखोगे? हाइड्रोजन एटम कितना है? तो तुम क्या बोलोगे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जितना उसका डबल। यस और नो? क्लियर है? तो अगर मैं इधर लिखना चाहूं नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द रिएक्टेंट साइड, दैट विल बी व्हाट? तो बोलेंगे जितना H2 है उसका 2 टाइम्स। व्हाई? बिकॉज यहां हाइड्रोजन कितना है? इस 2 की वजह से नहीं, किसकी वजह से? इसकी वजह से। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। क्या लिखेंगे इसी को? बोलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इनटू इसका इंडेक्स। किसका? हाइड्रोजन का इंडेक्स। कितना हाइड्रोजन का इंडेक्स H2 में? 2। ये हो गए कहां? रिएक्टेंट साइड। विल बी इक्वल टू व्हाट? उधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इसके टर्म्स में लिख रहे हैं। तो अब फिर क्या लिखेंगे? इसका इंडेक्स, है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग ये इंडेक्स के टर्म्स में। क्लियर? तो H2O में हाइड्रोजन का इंडेक्स कितना है? 2। तो तुमको क्या बोल दोगे? यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस और नो? क्लियर है? ये कहां है? प्रोडक्ट में। और ये कहां है? ये तो बोलता है POAC। कोई दिक्कत? तो POAC के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन मिला आपको। क्या इक्वेशन मिला? बोलो। यहां से क्या मिला इक्वेशन? ये दोनों कट गए, 2 और 2 कट गए। इसका मतलब यहां से एक इक्वेशन मिला। व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। किसके लिए? इस रिएक्शन के लिए। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सॉरी, दैट इज H2O, है ना? ये तो है। अब देख लो ऊपर, है ना? कोई दिक्कत? ठीक। सेम इसी तरीके से अप्लाई POAC ऑन ऑक्सीजन एटम। अभी किस पे लगाए? किस पे लगाए? अभी हाइड्रोजन पे। अब लगा रहे POAC ऑन ऑक्सीजन एटम। किस पे? तो फिर क्या बात होगी? फिर वही बात होगी क्या कि जितना रिएक्टेंट साइड में है, कौन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कहां? रिएक्टेंट में। उतना ही कहां होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कहां? प्रोडक्ट में। यस और नो? अब बताओ कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन एटम किस फॉर्म में है? तो बोलेंगे O2 के फॉर्म में। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। क्लियर? अच्छा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का इंडेक्स कितना? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इधर लिखना चाहें तब क्या लिखेंगे? अब ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? H2O के। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। यस और नो? इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन का इंडेक्स कितना? तो क्या लिखेंगे? क्लियर? कोई दिक्कत? यहां से रिलेशन आया। क्या रिलेशन आया? बोलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। यस और नो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, है ना? चल ऐसा कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू क्या? 2 इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये तो आया। दिस इज आवर सेकेंड रिलेशन। क्लियर? जैसे ही 2 रिलेशन मिला उसमें एक चीज कॉमन मिल गई। क्या? H2O। तो दोनों का RHS बराबर है। अगर RHS बराबर है तो LHS ना बराबर कर दें। क्लियर? इसका मतलब तीसरा इक्वेशन आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, है ना? ये दोनों बराबर। क्लियर? ये मिल गया क्या? तीसरा इक्वेशन। आपने 2 पे POAC लगाया, 2 इक्वेशन मिला और 2 से आपने तीसरा इक्वेशन बना लिया। क्लियर? अब आपके पास ये 3 इक्वेशन। अब आपको जैसा भी क्वेश्चन इसके ऊपर दे, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। यस सर? नो?
क्लियर है? अपने पास क्या मिल गया? 3 इक्वेशन मिल गया, 3 इक्वेशन मिल गया। अब आपको जो बोले, आपके पास क्या है? पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 3 ही तो वेरिएबल है। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। बोलो यस और नो, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब हमने बोला आपके पास इक्वेशन था ही नहीं, आपके पास इक्वेशन था ही नहीं, आपको जरूरत ही नहीं क्या हमने कोई इक्वेशन लगाया। हमने तो सीधा इतना पता किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किए पानी बना। हमने कोई इक्वेशन नहीं लगाया। इक्वेशन से बस हमने शुरुआत में बात की कि साहब जितना ये था वहां चला जाएगा, चला जाएगा। अब आओ पीओईसी पे, तो क्या बोला? आपको सिर्फ पता होना चाहिए रिएक्टेंट में कौन है और प्रोडक्ट में कौन है। क्लियर है कि जो चीज आपने लिया है क्या वो प्रोडक्ट साइड जा रहा पूरा? अगर पूरा चला गया, अगर पूरा चला गया तभी तो। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अगर वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, कहां चला गया? प्रोडक्ट साइड। तब क्या करेंगे? दोनों तरफ के मोल बराबर कर दो। किसके? एटम के। अब अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, और एटॉमिक फॉर्म में नहीं है तब आपको किस फॉर्म में लाना पड़ेगा? जो भी फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूलर या हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूलर, है कि नहीं? तो उसके इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। बोलो कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब मान लो कि आपको बोले हाइड्रोजन का 5 मोल दिया, बोले ऑक्सीजन का कितना मोल चाहिए, तो क्या बोलोगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रिलेशन देखो कहीं है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में यहां मिल गया। तो अगर इसका 5 मोल दिया है, ऑक्सीजन पूछा, तुम क्या कर लोगे? 5/2 नहीं मिल गया? क्लियर? आपको ऑक्सीजन और वाटर में रिलेशन पूछे कि अगर हमने इसका दे दिया x मोल, इसका कितना मोल बनेगा? अपने पास इक्वेशन नहीं है, भूल जाए इक्वेशन को। अपने पास इक्वेशन अब नहीं है। बोला H2O है, O2 से बनना है क्या? H2O। क्लियर है? हमने O2 दिया आपको x मोल, बताओ H2O कितना बनेगा? तो ऑक्सीजन और H2O में कहीं रिलेशन मिल रहा है आपको? है ना? हमने दिया ये x और ये पूछा, तब क्या बोलोगे? ये बराबर क्या हो गया? 2x। क्लियर है? इसका मतलब अगर हमने पीओईसी सीख लिया तो अपने पास इक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं, बैलेंसिंग तो छोड़ो। क्लियर है? इक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये बहुत आसान हो जाता है। क्लियर? जैसे अपने पास एक बात होगी कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देंगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बस हमें इतना पता चल गया कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे। क्लियर? अब आपसे कोई भी सवाल पूछ ले आप सब बता दोगे, है ना? आप क्या कहोगे कि साहब क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और पूछ रहा है सवाल किसके बारे में? कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में। तो वो कहां होगा? प्रोडक्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो वो कहां होगा? प्रोडक्ट में। अब क्या करना है? एटम को कंजर्व करना है, एटम को कंजर्व करना है। मान लो मिटाएं इसको, नोट कर लो चाहो तो इसमें बैलेंस इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिख लो हाइड्रोजन और क्या? ऑक्सीजन, और बना क्या? H2O। खत्म। मेनली आपको न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है अभी तो पीओएसी अप्लाई करके इक्वेशंस बनाने की कोशिश करना है। क्या आप मल्टीपल इक्वेशंस बना पा रहे हो? अगर इक्वेशंस बना लिया हम लोगों ने तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन का सॉल्व होना बहुत बड़ा इशू नहीं है, न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें, मान लो अपने पास ये इक्वेशन है क्या कि साहब कैल्शियम कार्बोनेट दिया है और हमसे सवाल पूछा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में या कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, है ना? इन तीनों से आपस में एक रिलेशन हम लोग डेवलप करेंगे, देखते हैं। मान लो हमने इसमें आपसे कह दिया कि अगर मैं आपसे पूछूं रिएक्टेंट साइड में क्या है, तब बोलोगे तीनों ही एटम है ना? कैल्शियम भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, यस और नो? अब बताओ कि कैल्शियम की बात अगर मैं करूं कि पीओएसी अप्लाई करो, पीओएसी ऑन कैल्शियम एटम, ठीक है? कैल्शियम एटम पे पीओएसी अप्लाई कर दो, ठीक है? क्या मतलब ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
कैल्शियम एटम इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम इन द, बोलो कोई कंफ्यूजन? ये तो डिमांड है, ठीक। अब बताओ, कैल्शियम लेफ्ट साइड में दिखा, बोलेंगे यस। राइट साइड में दिखा, बोलेंगे बिल्कुल। यहां किसके फॉर्म में दिखा? कैल्शियम कार्बोनेट के। अच्छा, इंडेक्स कितना है यहां? 1। क्लियर? तो बोलो क्या लिख दें यहां पे? इसका एटम कितना होगा? तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू इंडेक्स कितना? 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कहां है? कैल्शियम ऑक्साइड में, है ना। वहां इंडेक्स कितना है इसका? 1। अगेन क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहां से रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिल गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। पहला रिलेशन। बोलिए कोई कंफ्यूजन? ठीक है। आगे हमने आपसे बोला कि साहब POAC अप्लाई कर दो। किस पे? कार्बन पे। POAC ऑन कार्बन। ठीक है। अगर आपने कार्बन पे अप्लाई कर दिया इसी चीज को, क्या कहेंगे आप? क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कहां? बिल्कुल स्टेप वाइज। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कहां? ठीक है। अब रिएक्टेंट में कार्बन कहां? यही ना, तो हम तो वही लिखेंगे। इंडेक्स कितना? 1। तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca विल बी इक्वल टू, अब कहां है? यहां। हाँ, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, खत्म। कोई दिक्कत? तो अब क्या कहोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। बोलो रिलेशन मिला? कोई कंफ्यूजन? अब जरा देख, दोनों में रिएक्टेंट साइड में क्या है, मतलब लेफ्ट साइड में क्या है? CaCO3। इन दोनों को अगर मिला देंगे तो एक तीसरा रिलेशन नहीं आ जाएगा? क्या आ जाएगा जरा बोलो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, खत्म। आ गया? ठीक। चलो हम कहते हैं जरा POAC अप्लाई करो ऑक्सीजन पे। अभी देखो, अभी तक तो उन सब पे अप्लाई किया जो एक एक जगह मिला। कैल्शियम एक जगह, कार्बन एक जगह, ऑक्सीजन दो जगह। प्रोडक्ट साइड में क्या है? दो जगह। ठीक है। तो क्या बोलोगे तुम? POAC ऑन किस पे? ऑक्सीजन एटम। तब क्या करेंगे? फिर वही बेसिक बात तो वही है ना। क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द, ये तो बेसिक बात है। क्लियर? रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कहां है? तो बोलेंगे यहां, है ना। इंडेक्स बता, 3। तो तुम क्या बोलोगे? 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। डन। ठीक है। इज इक्वल टू क्या? यहां भी तो है ऑक्सीजन और यहां भी ऑक्सीजन, तो दोनों को जोड़ के तो लिखोगे, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? CaO इंटू क्या? 1। तो ये रह जाएगा। प्लस यहां कितना है? 2। तो क्या बोलेंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। डन। कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? ये तीसरा रिलेशन आ गया। ठीक है। क्या बोलेंगे? अगर यहीं से चाहो तो क्या लिख दोगे? बोलो। मतलब एक रिलेशन तो हो ही गया। अब इसको हटाओगे तो ये 1/3 हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक रिलेशन आ गया, है ना। तो आपके पास कितने रिलेशंस आ गए? 1 2 3 4। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? क्या मिला? CaO और CO2 इसके बीच में रिलेशन, CaO CO3 इसके बीच में रिलेशन, CaCO3 और CO2 इसके बीच में रिलेशन, और तीनों को इकट्ठे कंबाइन कर लिया उसने, वो रिलेशन। क्लियर है? बोलिए। ठीक। अब अगर ये सारे रिलेशंस अपने पास हैं तो कैसा भी क्वेश्चन होगा हम लोग सब सॉल्व कर देंगे। एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन? ठीक। लिखो सवाल। कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट required to produce 560 ml of 560 ml of 560 ml of carbon dioxide gas on heating.
560 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग। क्लियर है? सवाल क्या बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया जाए जिसको हीट करने के बाद क्या बन जाए? बोलो, ये हीट किया और बोल रहा है क्या? CO2 बनना चाहिए, CO2 बनना चाहिए। सवाल तो ये आया ना। अब ये है सवाल, क्या ये कंप्लीट इक्वेशन है? ये कंप्लीट इक्वेशन है क्या? नहीं। तो अपने पास क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, खेल खत्म। यस और नो? ठीक। अब क्या बोलेंगे कि साहब क्या कहा गया हमसे? हमसे क्या बोला गया कि ये कितना चाहिए, इसका अमाउंट दिया हुआ है। यस और नो? तो इसके बीच में रिलेशन ही तो बताओगे कि कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन तुमने डेराइव कर लिया, निकल लिया गया। तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में रिलेशन है कहीं? कहाँ है? ये रहा, है ना? ठीक। दोनों का मोल क्या है? बराबर। कोई दिक्कत? ठीक। अगर दोनों का मोल बराबर हो गया तुम क्या बोलोगे? इसका नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू उसका नंबर ऑफ मोल, है ना? इसका नंबर ऑफ मोल किस टर्म्स में लिखेंगे? क्या दिया हुआ है? 560 ml। इसका मतलब कितना? 0.56 लीटर, है ना? तो हम क्या करेंगे इसको? 0.56 लीटर बटा क्या? 22.4, यही ना? और इसका मास बोला तो इसको क्या कर देंगे? मास बटा मोलर मास। ऊपर क्या लिख दें? 56 गुना 10 की पावर -2। नीचे क्या लिखें? 224 गुना 10 की पावर -1। ये कट गया कितने से? 4, है ना? तो यहां कितना आया? 1/40, है ना? कितना आ गया? 1/40। और इधर क्या है इसका? मोलर मास। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो पूछा क्या है? मास। कहां भेज दोगे उसको? ऊपर। तो 100/40, है ना? तो क्या बोलोगे? बोलो कितना हो गया? 2.5, 2.5 ग्राम चाहिए ओनली। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना? तो मास मिल जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? यही पूछ देता। ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड। ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड। तो अब तुम क्या बोल दोगे? कैल्शियम ऑक्साइड को या तो तुम कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर कर दो या तो कैल्शियम कार्बोनेट से कंपेयर कर दो। बोलो यस और नो? आपको क्या मिल चुका है? CO2 मिल चुका है ना? कैल्शियम कार्बोनेट की इंफॉर्मेशन मिल गया। पहले आराम से बताओ इसका मोल कितना? तो 1/40, है ना? और इसका मोल कितना मिला? ये भी 1/40, नहीं क्या? तो चाहे तुम इससे रिलेशन बना लो चाहे इससे बना लो। किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड का रिलेशन एक बार CaCO3 के साथ है और एक बार इसके साथ है, जिससे बना लो। क्लियर है? तो निकालो सवाल। ऑल्सो फाइंड आउट द मास ऑफ CaO फॉर्म्ड। ठीक। तो हम क्या बोल देंगे? CaO किसके बराबर है? CaCO3 के बराबर है ना? और CaCO3 कितना निकाल चुके हो तुम? सॉरी CO2 के बराबर है। यहां से CO2 के बराबर है, सब बराबर ही है ना? तो कितना निकाल चुके? नहीं, वहां मोल कितना निकाल चुके? 1/40। हाँ, 1/40। तो मास बराबर कितना हो जाएगा? बोलो। ये तो मोल हुआ ना, ये तो मोल हो जाएगा। तो मास बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, 56/40, है कि नहीं? ठीक। तो कितना हो जाएगा? 1.4, है ना? सो दैट विल बी 1.4 ग्राम आंसर। कोई दिक्कत? याद करना है या ना याद नहीं करना है। याद नहीं, अभी तो मैंने सिखाया आपको कि कैसे डेराइव करेंगे। क्वेश्चन देखते ही लगाना है। ऑक्सीजन में लगा दिए फिर उससे निकाल। हाँ, अभी दे रहे हैं। अभी तो मैंने सिखाया आपको कि कैसे रिलेशंस बनाएंगे। पहले ये सीख गए, अब एक क्वेश्चन एकदम फ्रेश देंगे। अभी तो ये सब जो दिया सवाल तो आपके सामने तो सब बोर्ड पे था, तो आपने खट से लगा दिया। अब देंगे एक फ्रेश सवाल, ठीक है? जैसे अमोनिया बनाए, हमें कोई मालूम नहीं है किसके बारे में? बैलेंसिंग के बारे में। ठीक। हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलाया, अमोनिया बनाया, सवाल पूछ लिया, हमें बैलेंसिंग क्वेश्चन नहीं है याद। ठीक। तो देखते हैं, लिखो सवाल। मिटाएं? अच्छा, नोट कर लो कर लो। यहां लिख दे रहे हैं सवाल। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन
का हमने 112 लीटर लिया। कितना लिया? 112 लीटर। क्लियर? इससे रिएक्शन करने के लिए बताओ हाइड्रोजन का कितना ग्राम चाहिए, है ना? हाइड्रोजन का कितना ग्राम चाहिए? और जब ये रिएक्शन हो जाएगा तब बताइए अमोनिया का कितना मोल मिलेगा। अमोनिया का कितना मोल मिलेगा, यह है सवाल। अब इसी सवाल को हम लोग पहले कैसे सॉल्व करते थे? इक्वेशन लिख करके, कोई इक्वेशन नहीं लिखना है, मतलब बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखना है। क्लियर? सीधा नॉर्मल इक्वेशन लिखना है विदाउट बैलेंस्ड, ठीक? और फिर वहां से ऐसे डिराइव करना है रिलेशंस, और फिर इसको करना है सॉल्व। 5 मिनट का टाइम है, इसको सॉल्व करिए। जब तक हम इस पर पॉज कर लेते हैं। डू इट। चलिए, तो क्या करेंगे इसमें? बोलो। तो हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन लिख लें पहले। क्या? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और बना क्या? अमोनिया। बस क्लियर है? हमें यह पता है कि रिएक्टेंट साइड में क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। अब प्रोडक्ट साइड में क्या है? अमोनिया। बस इतना पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ठीक है, हम एक एक के लिए पीओएसी लिखेंगे। तो मान लो सबसे पहले लिख रहे हैं हम लोग क्या? पीओएसी ऑन नाइट्रोजन एटम, है ना? ठीक है, तो क्या करेंगे? नाइट्रोजन एटम के लिए लिखना है, तो कहां है वो? यहां। और कहां? यहां, है ना? अब बोलो रिएक्टेंट साइड में तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, क्योंकि नाइट्रोजन के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो नाइट्रोजन का इंडेक्स 2 है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डन? अच्छा, इज इक्वल टू यहां नाइट्रोजन का इंडेक्स 1, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। क्लियर? कोई दिक्कत? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 बराबर कितना आया? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। ये एक रिलेशन अपने पास आ गया। डन? ठीक, चलो सेम पीओएसी अप्लाई कर दें किस पे? पीओएसी ऑन हाइड्रोजन एटम। तब क्या होगा बोलो? जब हाइड्रोजन पे अप्लाई कर देंगे तो सेम वैसे ही। अब क्या बोलोगे? लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में है, हाँ, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, और राइट साइड में 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। यही ना? कोई दिक्कत? ठीक, ये एक रिलेशन डेवलप हो गया। बोलिए, कोई परेशानी? डन? अब मान लो कि आपको अमोनिया और हाइड्रोजन में भी रिलेशन चाहिए, है ना? है कि नहीं? अपने पास ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, है कि नहीं? अब 2 इक्वेशन तो हमने बना लिया, 2 एटम में तो 2 इक्वेशन आएगा, तीसरा हम खुद से बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? तो जरा देखो, ये वाला अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? इसी इक्वेशन को पलट करके, यहां 3 है ना, यहां 3 है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 बराबर क्या हो जाएगा? उधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये ना? अब ये चीज किसके बराबर है? इसके। तो मैं यहां से क्या लिख दूं? बोलो, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बराबर किसके? 6 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। ये 2 और 6 कट गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। ये डेवलप हो गया, ये नया इक्वेशन आ गया अपने पास 3। अब 3 इक्वेशन मिल गए, अब हम क्या नहीं बना सकते? क्लियर है? तो पहला क्या पूछा? पहला पूछा कि नाइट्रोजन दिया हुआ था, तो पहले तो इसका मोल निकाल लो। कितना मोल? इसका मोल कितना? 112 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, तो कितना मोल? 5 मोल। इसका मोल मिल गया हमारे पास 5। ठीक, अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में रिलेशन हमें कहां दिख रहा? लास्ट वाले में। तो पूछा क्या है? हाइड्रोजन पूछा है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? इधर क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या?
3 इंटू नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल मोल्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मोल कितना निकाले? 5। तो आंसर कितना हो गया? 15 पहला आंसर आ गया, है ना? पहला आंसर आ गया कितना? 15 मोल। मोल नहीं पूछा, मास पूछा, कोई बात नहीं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन बराबर कितना हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास बराबर कितना? 30 ग्राम। खत्म, है ना? कोई दिक्कत? अगला क्या पूछा? अमोनिया कितना बनेगा? मोल ही पूछ दिया डायरेक्टली। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, इसका रिलेशन जिससे चाहो निकाल दो। किससे निकाल रहे हैं? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन और अमोनिया में रिलेशन कहां है? बीच में पहला वाला, पहला वाला ना। तो क्या है? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब वो कितना है? 5। तो कितना हो गया? 10 मोल आंसर। कोई दिक्कत? ऐसे सॉल्व कर देंगे। डन। अगला सवाल लिखो। लिखिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3, हाउ मेनी ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 का कितना ग्राम चाहिए? इज रिक्वायर्ड टू obtain 0.1 मोल ऑफ 0.1 मोल ऑफ KCl, क्लियर? ऑन हीटिंग, क्लियर? also find out volume of oxygen gas liberated, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, इसका वॉल्यूम बता दो कितना लीटर NTP पे रिलीज होगा। यह है सवाल। अब मैं इक्वेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्या आपके पास? नहीं, हमें बस ये पता है कि KClO3 कहां है। सवाल के लैंग्वेज ने क्या बता दिया? KClO3 को ही तो हीट किया, है ना? उसने ये बोला कि KCl बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। डन। तो इसका मतलब KCl और ऑक्सीजन कहां है? बस इतनी सी बात पता है, हम यहीं से काम कर लेंगे। तो एक रफ इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग? एक सिंपल रफ इक्वेशन क्या लिखेंगे? KClO3 इसको कर दिया हीट तो बन गया KCl और प्लस क्या? O2। इतना पता चल गया हमें, कोई दिक्कत? ठीक, अब यहीं से लगाओ। अब क्या करेंगे? पहले POAC अप्लाई कर देंगे। किस पे? POAC ऑन पोटेशियम एटम, एटम पे, KCl नहीं, एटम पे पोटेशियम एटम, है ना? आपके पास कितने एटम है? 3 टाइप के। तो 3 बेसिक इक्वेशन है, 3 इक्वेशन तो बनना ही बनना है, बाकी आप जितने और बना लो 3 से। ठीक, चलिए। तो अगर पोटेशियम एटम पे अप्लाई करते हैं POAC, कहां है पोटेशियम एटम? रिएक्टेंट में, KClO3 में, जहां इसका इंडेक्स क्या है? 1 है। तो क्या लिख दूं मैं? ये किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इंटू क्या? 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट साइड क्या बोलेंगे? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। तो पहला इक्वेशन तो ये बन गया, बना क्या? अगला क्या? POAC अप्लाई कर दें। किस पे बोलो? हाँ, POAC ऑन क्लोरीन एटम। तब यहां से क्या हो जाएगा? दोनों अब क्या है इधर? हाँ, 1 इंटू, तो इसका मतलब 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। ये दूसरा रिलेशन हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग ऑक्सीजन पे अप्लाई कर दें POAC ऑन ऑक्सीजन एटम, तब बोले कि क्या होगा? 3 मोल ऑफ KCl। हाँ, वेरी गुड। 3 मोल ऑफ KClO3 बराबर किसके? 2 मोल ऑफ O2, यही ना? ये हो गया तीसरा रिलेशन। अब 3 से चाहो जो बना लो। जैसे यही देखो, ये दोनों बराबर दिख गए, इसका मतलब ये दोनों भी तो बराबर ही है
अरे ये क्या कर दिया हमने? अच्छा दोनों तो सेम ही है। हाँ पोटेशियम के लिए सेम ही है। तो आपके पास इक्वेशन कितना मिला? इक्वेशन मिला कितना? 3, लेकिन 3 में से 2 तो कॉमन ही है, तो कितने मिल गए? 2। अब 2 से तीसरा बन सकता है क्या? यस सर, ये दोनों यस सर, है ना। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3 से मल्टीप्लाई, तो LHS बराबर हो जाएगा। तो RHS में क्या आ जाएगा? वहां 3 और यहाँ 2, तो KCl और O2 ये भी आपस में रिलेशन हो जाएगा। क्लियर? अब हमसे क्या पूछा, मतलब इन दोनों से अगर हम रिलेशन निकालने पे आए तो क्या लिख दें बोलो? 3 इंटू, मतलब यहां से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा क्या? 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ये चौथा होगा। ठीक है, अब बोलो, अब क्या बोला गया? अब कहा गया बताइए इसका कितना ग्राम, इसका कितना ग्राम। तो पहले इसका मोल लिख दें, इसका मोल बराबर किसके? KCl से। तो KCl से क्या रिलेशन? इसका बराबर ही है, बराबर है ना। तो कितना मोल है? 0.1 मोल। ये किसका मोल हुआ? KClO3 का। ठीक, अब इसका पूछा मास, तो मास बराबर क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू मोलर मास। मोलर मास क्या लिख दोगे? पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का 16 या 48। मल्टीप्लाई कर लोगे, ग्राम में आंसर। पहला आंसर यहां से आ गया। बोलो दूसरा क्या बोला? ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम बताओ। कोई बात नहीं, ऑक्सीजन का रिलेशन किससे निकाल लें? KClO3 से है कहीं दूसरे में। इक्वेशन नंबर 3, तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 कितना मोल? 0.1 इज इक्वल टू क्या बोलोगे? ऑक्सीजन का क्या है? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 सिंपली कितना हुआ? ये 0.3 अपॉन 2। पूछा क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता? मोल इंटू 22.4। मोल कितना आया? 0.3 अपॉन इंटू 22 यहां से कितना हो गया? 0.3 इंटू 11 आंसर। कोई कंफ्यूजन? बोलिए, इज देयर एनी डाउट? हो जाएगा पक्का? ठीक है, लिखो सवाल। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम should be burnt in 5.6 liter? How many gram of aluminium should be burnt in 5.6 liter of oxygen? In 5.6 liter of oxygen. Clear? And calculate the mass of aluminium oxide formed. Mass of aluminium oxide formed after the complete combustion. After the complete combustion. इसको मिटाएं। करिए। तो POAC का क्या फायदा हुआ? बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमें यह पता हो रिएक्टेंट में कौन है, प्रोडक्ट में कौन है, खत्म। करिए। तो क्या बोला गया सवाल में? क्वेश्चन क्या बोला? एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन में बर्न किए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है ना। ये दिया आपको 5.6 लीटर। पूछा क्या पूछा? इसका मास, इसका मास पूछा और इसका भी मास पूछा। लगा दो POAC एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन पे। बन जाएगा।
करिए, बोलिए, हो गया? क्या कर दोगे? पीओसी लगाओगे किस पे? एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन पे। करें फटाफट? ठीक है, चलो। तो हम बहुत डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, फटाफट इक्वेशन लिख रहे हैं। एल्यूमिनियम पे लगाया तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al इज इक्वल टू क्या? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 पहला। ऑक्सीजन पे लगाया 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बराबर क्या? 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 दूसरा। हो गया? अब इन दोनों में भी रिलेशन तो बन ही जाएगा, है ना? तो अब क्या लगाओगे आप? अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो जरा सोच के देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं इसकी जगह रखना चाहूं, चलो इसी की जगह रखना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, है ना, बराबर इतने के ना, इतने के। ठीक, अब यहां से बताओ, मैं इसको लिख दूं 2 इंटू क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3, है ना। चलो मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं, मुझे इस इक्वेशन से बताओ क्या लिखोगे तुम? यहां से क्या लिखोगे? क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 बराबर क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा क्या? 2/3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, लिख दूं? पक्का? तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al बराबर कितना? 4/3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, खत्म। इक्वेशन नंबर बन गया। अब जो सवाल करना कर लो, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? इसका क्या पूछा? मास। किससे? इससे। तो इसका मास का मतलब मास बटा 27, यही ना, मोल हो गया। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में कहां रिलेशन है? यही तो है ना, बराबर क्या? 4/3 इंटू क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ये कितना है? 1/4, ये है ना। 5.6 लीटर का मतलब क्या? 22.4 से डिवाइड करोगे, 1/4, 4 कट गया और 3 से कट गया 9, तो मास कितना आया? कितना आया? 9 ग्राम। पक्का? ठीक है। अगला क्या बोला? ये बोला आपसे, ठीक। तो अब किससे रिलेशन निकालोगे इसका? जहां से चाहो निकाल दो, दोनों से आंसर वही आएगा। ठीक है, मान लो हम एक बार इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड में कहां रिलेशन है? ऊपर। तो इसका मोल कितना मिला आपको? ये 9 ग्राम, है ना। तो 9 ग्राम का मतलब कितना मोल? 9 ग्राम का मतलब कितना? मास कितना? 9। मोलर मास कितना? 27, 1/3। तो ये 1/3 पुट कर दूं पहले इक्वेशन से, बराबर क्या? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3, ठीक है। उसका चलो मोल ही लिख देते हैं, Al2O3 हो गया। तो इसका नंबर ऑफ मोल को क्या लिख दें? मास बाय मोलर मास, बराबर क्या? 1/6, है ना। मोलर मास कितना है? 102। हाँ, तो 102/6 बराबर क्या? मास बराबर क्या? 17। आंसर निकल गया। कोई बैलेंसिंग पे चक्कर नहीं है। लिखो एक अच्छा सा सवाल। 1 ग्राम मिक्सचर, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड। एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर है आपका, 1 ग्राम का सैंपल है, 1 ग्राम सैंपल है। 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ CuO एंड Cu2O। 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ cuprous and cupric oxide is heated to completely reduce it, heated to completely reduce it into metallic copper, into metallic copper, into metallic copper। अब बंद करके, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ेगी नहीं, मतलब ऑक्सीजन गैस उड़ेगी नहीं। चलो हमने खोल दिया तो मतलब ऑक्सीजन गैस उड़ गया, बचा क्या? कॉपर, है कि नहीं? कोई दिक्कत? इनटू मेटालिक कॉपर, ठीक। सवाल है, इफ मास ऑफ कॉपर ऑब्टेन्ड इज 0.635 ग्राम, इफ मास ऑफ copper obtained is 0.635 gram, then find out mass of
बोथ ऑफ द ऑक्साइड इन ग्राम सेपरेटली, मास ऑफ बोथ ऑफ द ऑक्साइड इन ग्राम सेपरेटली। कि बताओ ये कितना ग्राम था, ये कितना ग्राम था। फाइंड आउट मास ऑफ बोथ ऑफ द ऑक्साइड्स इन ग्राम सेपरेटली। आपकी क्लास बेटा आप चले जाओ, घर से करके आना इस सवाल को, है ना, अगर टाइम है। हाँ हो गया, है ना, बाकी जनता करो, जल्दी से कर लेते हैं इसको। क्या कर लेंगे, बोलो क्या बोला गया। अपने पास क्या मिक्सचर है, इसका मतलब CuO है और क्या है Cu2O है, बन क्या रहा है Cu, ये ना, रिएक्टेंट साइड तो ये दोनों है, बन क्या रहा है Cu। तो क्या लगाएंगे, POEC लगाएंगे कॉपर पे। अच्छा आराम से, इन दोनों का मास कितना है, मिला के 1 ग्राम। आपको जो मन चाहे, मान लो अगर हमने इसको मान लिया x ग्राम, क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा सोच के देखो, 1 - x ग्राम होगा, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, ये कितना ग्राम है, कितना माने इसको, x ग्राम, तो ये कितना है 1 - x ग्राम, कोई डाउट। और ये साफ साफ बोल दिया कि ये मिला 0.635 ग्राम मोल, यही निकाल लो ना खट से, 0.635 डिवाइडेड बाय 63.5 मतलब 0.01 मोल, तो मोल तो ये निकल गया। कॉपर का मोल कितना मिला, 0.01 मोल मिल गया, बस कोई दिक्कत। अब लगा दो POEC, है ना, पहला किस पे लगाओगे, कॉपर पे, कॉपर पे POEC लगाए, कॉपर कहाँ है, यहाँ है ना, तो बोलेंगे 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuO प्लस 2 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu2O बराबर क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu। पहला इक्वेशन, पहला ना, ठीक है। दूसरा क्या, ऑक्सीजन, तो क्या बोलेंगे, नहीं 2 नहीं है, 1 है ना, 1 है ना यहाँ। अच्छा ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ऑक्सीजन तो यहाँ होगा ना, यहाँ तो उड़ेगा ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन पे क्या बोलेंगे, यहाँ क्या 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuO प्लस 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu2O, 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu2O बराबर क्या मिलेगा बोलो, हाँ 2 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, खत्म, ये ना। तो अब क्या बात करेंगे हम लोग, ये 2 इक्वेशन मिल गया, 2 इक्वेशन से क्या हम तीसरा निकाल सकते हैं कुछ, ये दूसरा ना, तो क्या 2 से तीसरा निकाल सकते हैं, बोलो क्या निकाल लोगे, ये 1 1 को हटा दो, ये 1 1 को हटा दो, मोल ऑफ Cu बराबर मोल ऑफ 2 × O2 माइनस कर दिए क्वेश्चन, आए, माइनस कर दीजिए, हाँ माइनस कर सकते हैं, है ना, उससे कुछ होगा। CU हट जाएगा, नंबर ऑफ मोल अगर इन दोनों को माइनस कर दें, CU हट जाएगा, ये वाला तो खत्म हो जाएगा और ये बच जाएगा ना, और फिर CuO में रिलेशन है, CU में रिलेशन आ जाएगा, उसका 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर देंगे, किसको, पहले माइनस करके लिखेंगे, फिर एक और मल्टीप्लाई, हाँ खत्म नहीं होने वाला। फिर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा। अगर इसको माइनस कर दें सीधा, तो यहाँ से अगर ये माइनस हो गया तो ये गया, पहली बार में तो ये गया, ठीक, ये क्या बच गया 2 - 1, मोल ऑफ Cu टेबल किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu2O, और यहाँ क्या बन गया, ये माइनस इधर, तो इधर आ जाएगा तो प्लस, तो प्लस क्या 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बराबर क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu। अभी रिलेशन ही बना, फिर तो तीनों में रिलेशन है, आ गया ना, फिर तो तीनों में रिलेशन है, किसमें, ऑक्सीजन में और Cu में। खैर रिलेशन तो आया, एक अलग तो रिलेशन आया ना, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। तीसरा अपना काम इससे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। अपने पास 3 इक्वेशन तो मिल गए। अब क्या बोला गया, बोला गया कि मास निकालो, ठीक है। तो अगर हम पहले से बोलें, पहले इक्वेशन से, तब क्या बोलेंगे, पहले इक्वेशन से क्या बोलेंगे बोलो, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuO, तो क्या बोलेंगे, इसका मास कितना है CuO का, x ना, तो x मोल का मतलब क्या, x बटा मोलर मास कितना CuO का 63.5 और प्लस क्या, प्लस क्या 16, यही ना, इतना, और प्लस क्या अगला, 2 × 1 - 6, डायरेक्ट रिलेशन नहीं आ रहा ना, डायरेक्ट रिलेशन तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीपल इक्वेशंस को। खैर पहला ये, ठीक, और प्लस क्या 2 × 1 - x, है ना, 1 - x अपॉन क्या,
ये 126, 127, 127 और प्लस 16 तो कितना 43, 143 ना, बराबर कितना ये तो बताइए कितना मिल गया 0.01 मतलब 1/100, ये ना 1/100। इन दोनों को जोड़ दो कितना मिला 16, 60, 79 ना 79.5 ये तो हुआ। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा हमारा x। जैसे ही x मिल गया तो किसी का वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा बस डन। तो ये है अपना प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन या एटॉमिक कंजर्वेशन, जिससे क्वेश्चंस हो जाएंगे बहुत आसानी से सॉल्व। डन ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है चलिए आज इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।